हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग IUPAC सीखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 5 से 7 मार्क्स दिलाने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आपके नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। आपको IUPAC सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग IUPAC को स्टार्ट करते हैं। आपको आज ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, अगर मान लीजिए कुछ आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको जो मैं पढ़ाया आपको कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बता देंगे आपको जिससे आप 5 मार्क्स ऐसे ही ले आइएगा। ठीक है, बस ध्यान से आपको देखना है, अंत तक समझ में आ रहा है बढ़िया है, नहीं समझ में आ रहा लास्ट में तो जरूर आएगा भैया। मार्क्स आने का पक्का तरीका वो बेस्ट ही होगा। ठीक है, चलिए IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरी एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जानना। देखिए, जो मतलब केमिस्ट्री होता है यानी रसायन होता है, यह रसायन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। मतलब रसायन की एक शाखा है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमको थोड़ा अंग्रेजी वो कमज़ोर है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कार्बनिक रसायन बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन, यानी कार्बनिक रसायन किसको बोलेंगे, तो जिसमें कार्बन के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है उसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। कैसे पढ़ना होता है चलिए जानते हैं। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में एक को मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथ। 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नोन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है जो एल्केन का जो सूत्र होता है ना, CnH2n+2 होता है। जब इसका अप्लाई होगा तो इसमें N जुड़ेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। खाली आप लोग को देखना है, अभी जब आप सवाल बनाइएगा ना उस समय आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। एल्कीन जो होता है CnH2n सूत्र होता है इसका, इन होता है इसके, जब इसको बनाइएगा तो इसमें इन जुटता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब आप बनाइए, कभी कभी आपसे पूछ लेगा एल्काइन का सूत्र बताइए, CnH2n-2 होता है। याद कर लीजिएगा ये तीनों का। और किस में कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें एक बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर देखिए ग्रीक शब्द है जिसमें एक को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 बोलते हैं पेंटा, हेक्सा, जीगा, मेगा, डेगा, इस ढंग से बहुत सारा होता है। लेकिन ओवरऑल आपको याद रखना है, 1 से मोनो, 2 से डाई, 3 से ट्राई, 4 से टेट्रा, 5 से पेंटा। इतना याद रखिए, इतना ही काम चल जाएगा। क्रियाशील समूह जब आप बनाइएगा, और मतलब कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन उतारा गया है, जब इसको बनाइएगा तो समझ पाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले संरचना सूत्र सीखते हैं। हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। अगर नहीं आता है तो हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो आप लोग जरूर देखेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वहां पर बोल देगा क्या, इसका संरचना सूत्र पहले ध्यान से सीखिए। देखिए एल्केन, एन से रिलेटेड जितना भी, एल्केन से रिलेटेड जितना भी सवाल होता है उसको पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मेथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मेथ। मेथ क्या नंबर पे आता है, 1 नंबर पर, इसलिए इसमें 1 C होगा। पहले 1 मिनट, मेथेन का बोल दिया आपको सूत्र बनाने के लिए, मेथेन, क्या बनाने के लिए बोल दिया, मेथेन। इसमें क्या लगा हुआ है, एन, क्या लगा हुआ है, एन, क्या लगा हुआ है, एन। तो देखिए मेथ क्या नंबर पर, 1 नंबर पर, मेथ क्या नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, तो 1 लिख दिए। और एन लगा हुआ है तो एन के लिए सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है सूत्र। और यहाँ जो आपको n मिल रहा है संख्या, वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ C के C, n के जगह 1, H2 के 2, H2n होता है +2 होता है। तो यहाँ n और के बीच में किस चीज़ का, n और 2 के बीच में गुना का संबंध, यहाँ पर 1 + 2 के 2, यानी C का C, 1 के 1, और देखिए यहाँ पर 2 में 1 से गुना तो 2 और +2 का 2, यानी C1 और H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 नहीं लिखा जाता है, छुपा हुआ रहता है,
ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मेथेन का सूत्र CH4। जब बोलेगा CH4 का संरचना सूत्र लिखे, तो संरचना सूत्र जब लिखेगा तो एक C हो गया। आपको पता होना चाहिए जो कार्बन होता है उसके 4 हाथ होते हैं, 2 इधर 2 इधर। कार्बन के कितने हाथ, 4 हाथ होते हैं। कार्बन के 4 हाथ होते हैं चारों दिशा में, ठीक है। लो इसको चारों दिशा में कार्बन के हाथ खोल दिए। अब देखिए CH4 है, एगो H इधर दे दो, 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 ठीक है। अब ये हो गया किसका सूत्र, मेथेन का सूत्र हो गया। देखिए आपको ध्यान से बताते हैं, देखिए कोई भी कक्षा जो कोई भी तत्व जो होता है, सॉरी कोई भी जो तत्व होता है वो अपन कक्षा को पूरा तरह से भरना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। देखिए 2 या 8, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है, और कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 6 है, ठीक है। जब इसका जब संयोजकता निकालिएगा वैलेंसी कार्बन का तो 4 आता है, वैलेंसी कार्बन का कितना आएगा, 4 आएगा। इसका संयोजकता निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। या तो 4 ही दे सकता है या ले सकता है, समझ गए। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, हाइड्रोजन के 1 हाथ होते हैं, समझ गए। तो देखिए इसमें सुटेबल करना होता है, बराबर करना होता है। देखिए यहाँ से इसके पास एगो था और 1 की कमी था, ये 2 को पुराना चाहता था, ये 2 को पुरा लिया। क्या कर दिया, ये 2 को पुरा लिया, एक कार्बन से 1 ले लिया और 2 पुरा लिया, कार्बन से 1 लिया और 2 क्या कर लिया, पुरा लिया। इसको भी 2 की जरूरत था, कार्बन से 1 लिया और पुरा लिया। इसको भी कार्बन से 1 लिया और पुरा लिया। फिर देखिए इसको भी जरूरत था तो कार्बन से 1 लेकर के ये भी पुरा लेता है। अब देखिए कार्बन को भी जब जरूरत होता है तो कार्बन क्या करता है, सभी का ले लेता है और अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुरा लेता है। 2 2 दूनी 4 6 2 चौक 8 पुरा लेता है, समझ गए। जब तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो नहीं देखेगा तब तक आपको बैलेंस निकालना, तत्व कौन धातु है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो मेथेन का सूत्र इस ढंग से बना सकते थे आप लोग। अब देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले जो क्वेश्चन वहां पर दिया जाएगा किस टाइप से दिया जाएगा उसको देखिए। आपको इतना याद रखना है, डाई त्राई ये सब टेट्रा पेंटा इसको याद रखना है। उसका सूत्र याद रखना है, क्रियाशील समूह जो कि अभी जुड़ेगा उसको देखना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपको वहां पर बोल देगा पेंटीन, क्या है, पेंटीन का सूत्र लिखिए। पेंटीन क्या बोला है, पेंटीन। आप ही बताइए पेंटीन है तो लास्ट में क्या जुड़ा है, पेंट प्लस इन बराबर पेंटीन। तो इन लगा हुआ है, पेंटीन इन आ रहा है ना, तो इन वाला किस में आता है, इन वाला किस में आता है, 2 नंबर में, यानी डबल बॉन्ड आता है। इन वाला का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। इन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। यहाँ पर पेंटीन आया है, यानी कि पेंट प्लस इन बराबर पेंटीन। पेंट मतलब 5 होता है, तो यहाँ पर n का जो वैल्यू निकल गया आपको 5 निकल गया। अब n जहाँ जहाँ दिख रहा है वहां पर 5 रख दीजिए, ठीक है। 5 रख दिया, h के 2 के 2, दोनों के बीच में गुना का रिलेशन 5 का 5। अब बताइए C5 का 5, 5 दूनी के 10, कितना हो गया, H 10 हो गया। C क्या है, 5 हुआ। तो आराम से आप क्या कीजिए, C 5 को लिख दीजिए, 4 5 को लिख दिए, ठीक है। 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड डाल दिए। अब देखिए इसमें 3 गो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका यहीं पर, और इधर आपका हो जाएगा, 1 मिनट, 1 2 3, देखिए ध्यान से 4 गो हाथ होना चाहिए। ध्यान से देखिए इसमें 1 हाइड्रोजन भर दिए, 2 हाइड्रोजन भर दिए, 3 हाइड्रोजन भर दिए और एगो इससे संबंध है, यानी 4 का संबंध हो गया। अब इस कार्बन को देखिए 4 को संबंध होना चाहिए, 1 संबंध 2 संबंध और ये आपका 3 और 4 संबंध हो गया। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है तो पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या है आपका कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ भी 1 हाइड्रोजन दे दिए, 4 4 पुराना है सबका, 4 गो हाथ, इसका 4 गो हाथ पुर गया,
देखिए इसमें 2 हाथ इससे साझा कर ले, एक 3 एक 4 हो गया, इसका भी, इसका 1 ये हो गया 2, इधर से 2 4 हो गया, इसका क्या हो गया 2 इधर से 2 1 3 1 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हाइड्रोजन हुआ अपना, ठीक है। देखिए तो एक जगह से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, अपना 10 क्या डालना है, अपना 10 पुराना है, 10 हाइड्रोजन 5 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हटाते हैं तो 1 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर आपका, तो देखिए ये आपका 4 को पुर गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को आपका हाइड्रोजन पुर गया। एक बीच में डबल बॉन्ड दे दिए हैं, यानी कि जो आपका इन लगा रहता है उसमें डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कार्बन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ओवरऑल, ठीक है। कार्बन यहाँ पर 5 लिखना था, हाइड्रोजन 10 को, तो हाइड्रोजन 10 को आप कहीं भी सजा दीजिए और बीच में कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका हाइड्रोजन भी पुर गया और 5 को कार्बन भी हो गया और 10 हाइड्रोजन भी पुर गया। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सीखते हैं, एक इन का सीखे, एक आइन का सीखे। अब इन का सीखे, एन का सीखे, अब आइन का सीखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए हम ले लेते हैं क्या, ब्यूटाइन, यहाँ पर आइन लगा है ना, एल्काइन में क्या जुड़ता है, एल्काइन है, यानी ब्यूट प्लस आइन बराबर ब्यूटाइन। बोलेगा ब्यूटाइन का संरचना लिखिए, ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन का संरचना तो बोल दिया है, लेकिन ब्यूटाइन का आपको सूत्र याद है नहीं है। ब्यूट क्या में आता है, 4 में आता है, यहाँ से देख लीजिए ब्यूट क्या में आता है, 4 में, और आइन लागल है, क्या लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है। आपको मालूम है ना, जिसमें आइन लगा रहता है उसके लिए जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। आपका n कितना निकला, 4, ब्यूट का नंबर पर आता है 4 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, n के जगह पर 4 डाल दिए, ठीक है। अब -2 का 2, C4 के 4, 4 दूनी के 8, -2 का 2, C4 का 4। अब क्या होगा इसमें आपका, ये 8 में से 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा, यानी C4H6 किसका है, ब्यूटाइन का सूत्र हो गया। अब बोला है इसका संरचना सूत्र न लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, संरचना सूत्र लिखेंगे इस टाइप से। C बोला है 4 को, तो C4 को पहले लिख दिए, ठीक है। अब कहीं पर भी आप चाहे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे तो यानी इसमें एक और कार्बन दे दिए थे, 3 को इधर से, एक इधर से, 4 को हो गया आपका। इसमें भी 3 को बॉन्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो ऊपर या नीचे आप कहीं भी एक और हाइड्रोजन दे दीजिए, तो 4 को हो गया। इसके बीच एक एक कार्बन दे दीजिए, ठीक है। बाकी सब हाइड्रोजन को सजा दीजिए, ठीक है। देखिए इस ढंग से, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और सॉरी 1 बंध इधर से, इसका इससे बंध गया, एक इधर से, इधर 4 को इसका भी पुर गया, 4 को इसका भी पुर गया आपका, और 4 इसका भी पुर चुका है। इसका देखिए ध्यान से, 3 इधर से हुआ, इसमें हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 बंध ऑलरेडी है और 1 बंध इधर से, तो इस कार्बन को क्या को बंध मिला, 4 को मिल चुका है ऑलरेडी, इसको भी 4 को मिल गया, इसको भी 4 को मिल गया, और इसको भी 4 को हाथ मिल चुका है। अब हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 और 6, आपका 6 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन 4 को था, 1 2 3 4 कार्बन दे दिया। आप चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड को बीच में भी डाल सकते हैं, इधर भी लास्ट में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते थे, ठीक है। अब चलिए कुछ ऐसे, मतलब इसी ढंग से आप क्या कर सकते हैं, सभी का बना सकते हैं। जैसे कि एक और एन आइन पर बना करके दिखाते हैं आपको। देखिए आपसे अगर बोल देता, बताइए हेक्सेन का बनाने के लिए, हेक्सेन क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन मतलब एन लगा हुआ है, तो एन के लिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर हेक्स क्या में आता है, एक्स 6 नंबर पर आता है, तो आपको याद रखना है n बराबर अपना 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए C के पास जो n है उसके पास 6 आ गया, 2 का 2, n में 2 और n के बीच में गुना का रिलेशन, तो 6 आ गया, प्लस 2 का 2, यहाँ पर C क्या है, 6 है, तो C 6 का 6 हो गया, और 6 दूनी के 12 हो गया आपका H, प्लस 2 का 2, यानी C6H 12 2 कितना हो जाएगा, 14, H 14 है। अब क्या करना है, कार्बन 6 को लिखना है। C6 का मतलब कार्बन क्या है, 6 को, 2 3 4 5 6, 6 को कार्बन दे दिए, सबके बीच में एक एक बंध लगा देना है, क्यों, क्योंकि जो N वाला रहता है उसमें एक बंध रहता है, ठीक है, एक बंध लगा दिए। अब सभी के
आगे पीछे 4 गो कार्बन लगा दो, सॉरी हाइड्रोजन लगा दो, सभी के पास हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस ढंग से हम क्या किए, हाइड्रोजन सभी के पास लगा दिए। अब देख लीजिए, ये रहा आपका हेक्सेन का स्ट्रक्चर, ये रहा फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, वहां पर आपको बोले हेक्सेन का क्या करें, आप संरचना सूत्र लिखे तो पहले उसको बना दीजिए, सूत्र निकाल लीजिए उसका, उसके बाद इसका संरचना कर दीजिए, आपको मार्क्स पूरा में पूरा मिल जाएगा। इसी ढंग से आपको बोल देता है ऑक्टेन, नोनेन, उसका बोल देता है हेप्टेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, मेथेन, जो बोलता है एन अलग रहता है सूत्र वही डालते, जे नंबर में आता है वही डाल करके इसको सोल्यूशन करके जो निकालता, जितना कार्बन बोले उतना डाल करके हाइड्रोजन लगा देना। एक बंद है तो एक बंद, जिसमें डबल बंद बोल रहा है उसमें कहीं पर एक जगह डबल बंद दे देना है। और याद रहे कार्बन का 4 हाथ पुरना चाहिए। देखिए इसमें 1 हाथ कार्बन का, 2 हाथ कार्बन का, 3 हाथ कार्बन का, 4 हाथ कार्बन का, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। अगर मान लीजिए अगर इन वाला रहता तो इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड लगा देते अगर, तो देखिए डबल बॉन्ड तो इसको और इसके बीच में डबल हो गया, तो एगो को क्या करना पड़ता, मिटाना पड़ता। नहीं तो क्या हो जाता है, इसको ये अगर रहता तो 1 2 3 4 5 को इसको बंद हो जाता, और बगल वाले को भी 5 हो जाता है, 1 2 3 4 5 हो जाता है। इसलिए डबल हाइड्रोजन को इसमें से हटा देते हैं, एगो इधर वाला एगो उधर वाला। देखिए अब इसको 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ इसको भी बचा, और 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ इस बगल वाले कार्बन को भी बचा। इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, आयन वाला के बना लेते। कहीं पर अगर आयन वाला बोल देता है वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड किसी जगह डाल देना है, और इन वाला में डबल बॉन्ड कहीं डाल देना है, एन वाला में सभी जगह तो एकल बंद ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके बोर्ड के एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, प्रोपेन का संरचना सूत्र लिखिए। क्या बोल दिया है, प्रोपेन, एन बोला है, एन प्रोपेन। आपको मालूम है ना प्रोप क्या नंबर पर आता है, प्रोप 3 नंबर पर आता है। बोला है प्रोपेन, प्रोप क्या नंबर पर, 3 नंबर पर, एन लगा हुआ है यानी कि एकल बंद होगा। यहाँ पर देख लीजिए एन लगा हुआ है, एन प्रोपेन, एन लगा हुआ है, CnH2n +2 आता है सूत्र, CnH2n+2, यानी n के जगह पर 3 आ गया, प्लस दोनों के बीच में गुना का संबंध +2, C3 का 3, 3 दूनी के 6 आदू 8 हो जाता आपका। यही आपका सूत्र है। कार्बन क्या हो जाता है, 3 कार्बन सबके बीच में एकल बंद, क्योंकि हम जानते हैं जी एन वाला में क्या होता है, एक बंद होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, एन वाला में क्या है, एक बंद है, कार्बन दे दिए, और 8 हाइड्रोजन है अपना, 8 हाइड्रोजन को सेटो मतलब कि वो जहाँ जहाँ जिसका जगह वहाँ पर रख दिए। देखिए 8 हाइड्रोजन भी व्यवस्थित कर दिए, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन 3 हो गया। अब सबका 4 हाथ पूरा यार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका 4 4 पूरा गया। इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, प्रोपीन का बना सकते हैं। फिर कभी कभी डायरेक्ट आपको प्रोपीन ब्यूटीन कुछ नहीं दे करके डायरेक्ट कभी आपको डायरेक्ट सूत्र दे देगा, जैसे कि दे दिया आपका क्या, C4 दे दिया, क्या दे दिया, C4 H10 दे दिया, और उसका बोला है संरचना सूत्र लिखे, C4H10 का संरचना सूत्र स्ट्रक्चर बना दो। तो C बोल रहा है क्या गो, 4 गो, तो लो C 4 गो लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, सबके बीच में कैसा बंद, एकल बंद है। और बोला है हाइड्रोजन 10 गो बोला है, हाइड्रोजन 10 गो बैठाना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ये रहा 7 गो, ये 8 गो, ये 9 गो, ये रहा आपका 10 गो। 10 गो हाइड्रोजन बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, आराम से जैसा बोला है वैसा बना दिए। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में एक और खतरनाक क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, बोल देता है क्या, बेंजीन का सूत्र लिखे। किसका, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 आपको याद रखना है। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन बोलेगा बेंजीन का संरचना सूत्र लिखे, तो आपको तो याद रहना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, आपको याद भी कर लेना है, प्लस में C6H6 यहाँ पर लिख देना है बेंजीन का, जैसे ही संरचना बोले तो। अब कार्बन आपको क्या लिखना है, 6 गो, लेकिन कार्बन एक सीधी लाइन में नहीं लिखना होता है इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे बैठा दिए, और 1 कार्बन ऊपर में रहना चाहिए, 1 कार्बन नीचे में रहना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से बनाना होता है। ठीक है, इसके और इसके बीच में एक बंद दे दिए तो अगला होगा डबल बंद, इसके बीच में एक बंद दे दिए तो अगला होगा डबल बंद, इसके बीच में एक बंद दे दिए तो अगला हुआ डबल बंद। अब देखिए आप बताइए,
देखो ध्यान से, इसको तो एक बंध मिल गया, 2 बंध इधर से, तो 3 बंध, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दो। फिर इसको देखो 2 बंध मिल चुका है, एक बंध इधर से मिल गया, तो 3 को, तो एगो हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, एक बंध मिल रहा है इसको, और 2 बंध इधर से, यानी 3 बंध, एगो बंध इधर से लगा दिए, तो 4 बंध पूर गया। 2 बंध मिल रहा है इधर से, एक 3, तो इधर से एगो हाइड्रोजन लगा दिए, तो 4 को पूर गया। एक बंध इधर से 2 बंध, तो 3 बंध, एगो इधर से लगा दिए, तो 4 बंध। इधर से 2 बंध इसको मिल रहा है, एक बंध उधर से, तो 3, इधर से लगा दिए, तो 4 को। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर में बना, कार्बन क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन आपका हो ही गया, बोला है हाइड्रोजन 6 गो, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी आपका 6 हो गया। ये स्ट्रक्चर को आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में बेंजीन का सूत्र और क्या किया जाता है, बेंजीन का सूत्र और आपका ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका संरचना, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए IPSC में अब देखते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और आप वहाँ पर आराम से यूं बना के आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको वैसे तरीका सिखाते हैं, आपको कुछ नहीं, मान लीजिए जितना समझा है कुछ नहीं है, अब वही सिखाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में, आप आराम से अप्लाई करके आ जाइएगा। ठीक है, चलिए सबको मिटा देते हैं। आपको अब क्या देगा, देखिए ध्यान से, बोल देगा ब्रोमो पेंटेन बनाया, ब्रोमो पेंटेन, सॉरी ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो मान लो, हाँ ब्रोमो क्या है इधर, ब्रोमो प्रोपेन बनाने के लिए बोला है। अच्छा आपको देखिए यहाँ से, इसको ध्यान से, ब्रोमो घटाइए तो प्रोपेन, प्रोप आपका क्या नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, ध्यान रखना है, बस यही तो याद रखना है। प्रोप हमारा 3 नंबर पर आता है, एन लगा हुआ है, एन के लिए सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, भैया आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है, तो CnH2n प्लस में 2 हो गया आपका, एन के जगह 3 डालिए, 2, यहाँ पर एन है Cn, और यहाँ पर आपका 3 आया +2, C3 का 3, 3 दूनी के 6, +2 का 2, यानी कितना हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ठीक है, बस अब ये क्या किए, प्रोपेन का सूत्र निकाल लिए, बोला है ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए आप प्रोपेन तो आराम से बना दीजिएगा, 3 को कार्बन लगा देना है और सब पर हाइड्रोजन दे देना है, आराम से हाइड्रोजन दे देना है, सब बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा अपना सब बन के तैयार हो गया। अब देख लीजिए हो गया ना, सबके 4 को बन। लेकिन यहाँ पर ब्रोमो बोला है, तो Br से ब्रोमो होता है, क्या होता है, Br से ब्रोमो होता है, आपको ध्यान में रखना है, Br से ब्रोमो। तो एक हाइड्रोजन कहीं से भी हटा देना है, कहीं भी आप चाहे तो इसमें से कहीं यहाँ पर हटाना है, यहाँ हटा दीजिए, और हाइड्रोजन हटा करके वहाँ पर Br लिख दीजिएगा, बस अभी बन के तैयार है ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ब्रोमो पेंटेन बोल देता, तो पेंटेन का पहले सूत्र निकाल लेते, फिर पेंटेन बना देते, और उसमें से कहीं से एक हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमो फिक्स कर देते, इन बोल देता, फिर उसका स्ट्रक्चर बना के कहीं भी से एक हाइड्रोजन हटा करके Br लगा देते थे, ब्रोमो पेंटेन या प्रोपीन या आयन कुछ भी हो, सब बन जाता। ठीक है, अगर ब्रोमो चर्चा करता है तो पीछे वाला देखना है आपको और आगे वाला बना देना है। अब देखिए बोल देगा आपसे, आपको बोल दिया मेथेनॉल बनाने के लिए, क्या बोल दिया, एथेनॉल बनाने के लिए बोल दिया, क्या एथेनॉल, ऑल लगल है, क्या लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, एथेन अभी पढ़े ना, एथेन में ऑल लगा दिए तो एथेनॉल बन गया, एथेन प्लस ऑल बराबर एथेनॉल। तो एथेन बना है, एथेन का नंबर एथ क्या में आता है, 2, एथ के नंबर पर 2 नंबर पर, यानी एन आपका 2 निकल गया, और क्या लगा है, ऑल लगा हुआ है। पहले तो बना क्या, एथेन बना, एन लगा हुआ है, एन, तो एन बराबर सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, और उसमें एथेन में ऑल लगा दिया तो एथेनॉल बना है, एन के जगह 2 डालिए सभी जगह, फिर देखिए C2 का 2, 2 दूनी के 4 +2 6, H6 आ गया, सभी जगह लिख दीजिए, H6 को बैठा दीजिए सभी जगह, आपका H सभी जगह H फिक्स हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको अब क्या करना है, यहाँ पर कहीं एक जगह से हाइड्रोजन को हटा देना है, एक जगह से हाइड्रोजन को हटा करके OH लगा देना है। मान लीजिए यहीं पर हटा देते हैं और OH लगा दिए, तो OH से होता है एल्कोहल। ठीक है, और उसके लास्ट में ऑल जुटता है, क्या जुटता है, ऑल,
इसलिए यहाँ पर बन गया एथेनॉल। ठीक है, एथेन प्लस ऑल बराबर एथेनॉल। ठीक है, तो पहले एथेन का बना देना स्ट्रक्चर, उसमें से कहीं से एक हटा करके उसके लास्ट में OH लगा देंगे तो एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल कुछ भी बना सकते हैं। पहले N लगा हुआ है या प्रोपी, आपको ऑल में अगर पूछे ना तो Na वाला आएगा हमेशा, N वाला सूत्र ज़्यादा यूज होता है। आपको वहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा ब्यूटेन। देखिए आपको वहाँ पर अगर संरचना सूत्र दे दिया, बोर्ड के एग्जाम में बोल दिया क्या ब्यूटेन बनाइए, क्या बोला है ब्यूटेन, तो आप जानते हैं ब्यूटेन बोला है, क्या बोला है ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब आपको इतना नॉलेज जरूर हो गया, ब्यूट 4 में आता है, ब्यूट का जो नंबर हो गया 4 और N लगेले है तो N के लिए सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2 होता है। N के जगह 2 डाल दो, 2 और N के बीच में गुना का रिलेशन, N के जगह 2 प्लस 2 के 2, C 2 का 2, 2 दूनी के 4 और प्लस में 2 तो कितना हो गया 6, H 6 हो गया, कार्बन 2 को 2, कार्बन 2 को दे दिए, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड चलेगा, क्यों, क्योंकि N वाले में सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, ब्यूटेनॉल बना दिए, यहाँ पर ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन या आइन इन बोले सबका सूत्र लगा करके आपको ओवरऑल ये याद रखिएगा कि कौन कितने नंबर पर आता है और उसके अनुसार सूत्र याद रखिएगा, किसमें कौन सा बंद होता है याद रखना है। और कभी कभी इसका भी यूज होता है, उसका यूज अगले वीडियो में सिखाएंगे। और देखिए क्रियाशील समूह जिसमें OH कहीं भी एक हाइड्रोजन हटा करके ब्यूटेनॉल बोल दिया था तो ब्यूट 4 नंबर पर आता है और ब्यूटेन प्लस ऑल बराबर ब्यूटेनॉल बनता है। तो ब्यूटेन का पहले स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें से कहीं पर से एक आपको हाइड्रोजन हटा देना है और उसके बाद क्या कर देना है OH कहीं पर फिक्स कर देना है, तो क्या बन जाता है ब्यूटेनॉल। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बोर्ड के एग्जाम में जरूर, मतलब ओवरऑल कभी कभी क्या दे दिया C6H12 दे दिया, यानी 6 कार्बन दे दो, उसके 4 और क्या कर दो हाइड्रोजन सजा दो, वही क्या हो गया। देखिए यहाँ पर इस ढंग से दे देता आप C6H क्या दे दिया 14, यानी 6 को आप क्या कीजिए कार्बन लिखिए, लो 6 को कार्बन लिख दिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 1 6 कार्बन हो गया। बोला है क्या 14 को हाइड्रोजन सजाना है, सभी के ऊपर क्या कर दीजिए हाइड्रोजन सजा दीजिए। हमेशा 2 नंबर में आ जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, अगर सूत्र का संरचना सूत्र पूछ ले, मतलब संरचना लिखे सूत्र दे देगा आपको, तो बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, संरचना सूत्र लिखो, संरचना करे इसके C6H12 का संरचना सूत्र लिखे थे, ये संरचना हो गया। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो हाइड्रोजन कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूर गया ना। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। और भाषा के रूप में पेंटेन, ब्यूटेन, ओवरऑल बहुत ईजी आ जाता है। मेथेन पूछेगा, मेथेन तो C 1 नंबर पर आ जाएगा आपका, कार्बन इसमें 1 होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, क्यों मेथेन N लगा हुआ है तो N के लिए सूत्र ही इस्तेमाल कीजिएगा। कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में सूत्र पूछ लेता है, इसलिए आपको पहले क्या करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या कर लेना है आपको याद कर लेना है, और फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में जो मार्क्स आएगा कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत